कहानी की शुरुआत 3 ऐसे दोस्त से होते हैं जिनके लिए मौत से खेलना किसी शौक से कम नहीं था। खतरनाक पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करना उनके लिए रोज की बात थी, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज यह एडवेंचर उनके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। क्लाइंबिंग के दौरान अचानक एक लड़के की नजर छोटे से छेद पर पड़ती है। बॉडी बैलेंस करने के लिए जैसे ही वो लड़का छेद में हाथ डालता है, तभी उसमें बैठा पक्षी उसमें से डर के बाहर भागने लगता है। पक्षी को भागता देख लड़का भी डर जाता है और इसका हाथ फिसल जाता है। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि वह लड़का रोप से लटक जाता है। तभी उनका दोनों साथी उन्हें जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, तभी अचानक रोप टूट जाती है और उस लड़के की गिरकर उसी समय मौत हो जाती है। यहीं से कहानी 1 साल आगे की ओर बढ़ती है। बार में बैठी ये लड़की अभी भी अपने पति के मौत से बाहर नहीं उड़ी है। बेकी का जिंदगी अब दर्द बन चुका है और शराब ही उसके जीने का सहारा बन गई है। उसकी यह हालत देख के उसके पिता जेम्स हर दिन चिंता में डूबे रहते थे। उसी रात बेकी अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेती है। तभी उसके फोन पर उसकी पुरानी दोस्त सैली का कॉल आता है। अगले दिन सैली बेकी के घर पहुंचती है और वो अपने फोन से बेहद ही खतरनाक और रोमांचक एडवेंचर का वीडियो दिखाती है और कहती है कि उन्हें इस चैलेंज को पूरा करना चाहिए। शुरुआत में बेकी इस काम को करने के लिए मना कर देती है, लेकिन सैली समझाती है कि यही सफर उसे अपने दर्द से बाहर निकाल सकती है। काफी मनाने के बाद आखिरकार बेकी तैयार हो जाती है और अगले ही दिन दोनों उस खतरनाक एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करते वक्त वो रात में एक छोटे से होटल पर रुकती है। वहीं बेकी को यह पता चलता है कि सैली एक यूट्यूबर है और वह अपने हर एडवेंचर का एक ब्लॉग शूट करती है। दोनों होटल के वेटर से उस टावर के बारे में जानते हैं और उसी रात वो लोग वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह वो फिर अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैली अपना ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। कैमरे में ध्यान होने की वजह से दोनों का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल टावर के गेट के पास पहुंचते हैं। गेट पर बड़ा सा चेतावनी बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि अंदर जाने का रास्ता बंद है। लेकिन दोनों बिना किसी की परवाह किए अपनी कार वहीं छोड़ देते हैं और टावर के पास बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ फैला सुनसान रेगिस्तान, दूर दूर तक कहीं कोई इंसान का नाम निशान नहीं था। रास्ते में उन्हें मरा हुआ जानवर नजर आता है। सैली तभी उसका तस्वीर खींचकर और अपने चैनल पे पोस्ट कर देती है। आखिरकार दोनों उस विशाल और खौफनाक टावर के पास पहुंच जाती है। टावर इतना पुराना था कि उसके हर लोहे के सीढ़ी और दीवारों पर जंग लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल ढह जाएगा। खतरे को देखते हुए दोनों एक ही रस्सी से खुद को बांध लेती है और चढ़ाई शुरू कर देती है। आगे आगे सैली और पीछे से बेकी चढ़ना शुरू करती है। तेज हवा के झोंके से पूरा टावर डरावनी आवाजों के साथ हिले रहा था। तभी बेकी जैसे ही एक सीढ़ी पर पैर रखती है, सीढ़ी अचानक टूट जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है वो खुद को संभाल लेती है। इस हादसे के बाद बेकी पूरी तरह डर जाती है और वापस चलने को कहती है। जैसे जैसे दोनों ऊपर चढ़ती है, उन्हें पता चलता है कि टावर के हर नट बोल्ट पूरी तरह ढीला हो चुका है। अब हर कदम उन्हें मौत के बिल्कुल करीब ले जा रही है। अब सबसे डरावनी बात यह है कि उनके पास लौटने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि दोनों आधे से ज्यादा टावर को चढ़ चुके थे। तभी बीच में रुककर दोनों पानी पीते हैं, लेकिन जैसे ही बेकी नीचे झांकती है उसकी सांसें थम जाती हैं। इतनी ऊंचाई से धरती एक खिलौने के जैसे दिखाई दे रही थी। अब तक दोनों टावर के अंदर की सीढ़ी को पार कर चुके थे। उनके सामने अब इससे भी बड़ा सिचुएशन आने के लिए बाकी है, क्योंकि उन्हें अब टावर के बाहरी सीढ़ी को चढ़ना था जो पूरी तरह जंग लग के खराब हो चुका है। बेकी डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन सैली बिना डरे आगे की ओर बढ़ते जा रही थी। मजबूर होकर बेकी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही उनके सामने एक सीढ़ी वाला गैप आ जाता है, जिन्हें पार करके उसे ऊपर जाना था। यह देखकर बेकी की हालत और खराब हो जाती है और मजाक मजाक में सैली सीढ़ी को जोर से हिला देती है। सीढ़ी हिलते ही उसमें लगा पहले से नट नीचे गिर जाता है, लेकिन दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ती रहती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों टावर की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही सैली ब्लॉग शूट करना शुरू कर देती है। वीडियो को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए वह कैमरा बेकी के हाथ में थमा देती है और खुद एक हाथ के सहारे टावर के बाहर हवा में लटक जाती है। ये देखकर बेकी पूरी तरह डर जाती है और सैली को बार बार ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन सैली बेकी का एक बात भी नहीं सुनती और किसी तरह शूट पूरा करके तब वह वापस ऊपर चढ़ती है। अब सैली जिद करती है कि बेकी भी यह स्टंट करे। पहले तो बेकी साफ मना कर देती है, लेकिन काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो भी यह जानलेवा स्टंट करना
शुरू कर देती है। ब्लॉग पूरा होने के बाद दोनों नीचे उतरने का फैसला करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम नीचे रखती है, अगले ही पल पूरी सीढ़ी टावर से टूटकर हजारों फीट नीचे गिर जाती है। बेकी भी सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन आखिरी पल में उसकी सेफ्टी रोप उसे हवा में लटका देती है और किसी तरह सैली अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर की ओर खींच लेती है। जब दोनों नीचे देखते हैं तो उनका होश उड़ जाता है, क्योंकि सीढ़ी पूरी तरह टूट गई थी और नीचे उतरने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। घबरा कर दोनों अपने अपने फोन निकालती है, लेकिन इतनी ऊंचाई की वजह से फोन में एक भी सिग्नल नहीं था। तभी उनकी नजर टावर पर लगे एक इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स खुलने पर उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। तभी वो नीचे देखती है, उनका बैग एक टूटी हुई डिश एंटीना पर लटका हुआ नजर आता है। यह देखकर बेकी सैली पर भड़क उठती है। तभी सैली की नजर बेकी के पैर पर पड़ती है। गिरते हुए बेकी को गहरा चोट लग गया था, जिससे खून निकल रहा था। बिना देर किए सैली अपना शर्ट फाड़ कर उसका घाव बांध देती है। कुछ पल सोचने के बाद अचानक सैली के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बेकी से कहती है कि शायद किसी तरह हमारे फोन में सिग्नल भी आ जाए तो हम यहाँ से किसी तरह जिंदा निकल सकते हैं। अब सवाल यह था कि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं था, तो आखिर यह सिग्नल लाएगी कैसे? सिग्नल पाने के लिए दोनों अपना फोन रस्सी में बांधकर नीचे लटकाते हैं। रस्सी छोटे होने की वजह से सिग्नल तक वो नहीं पहुंच पाती है। तभी सैली खुद अपना जान जोखिम में डालकर लटक कर सिग्नल लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वह नाकाम रहती है। तभी बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सैली से बोलती है, अगर किसी भी तरह हम मैसेज टाइप करके फोन को नीचे फेंक दे, जब सिग्नल आएगा तो एसएमएस ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। दोनों मदद का मैसेज लिखती है और फोन को जूते के अंदर रखकर हजारों फीट नीचे फेंक देती है। हजारों फीट ऊंचा होने की वजह से उन्हें यह भी पता नहीं चला था कि फोन सही सलामत नीचे पहुंचा या नहीं। इसी बीच उन्हें एक आदमी अपने कुत्ते के साथ चलता हुआ नजर आता है। दोनों पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तभी बेकी अपना एक जूता नीचे फेंक देती है। वह आदमी जूते को किसी का पुराना कचरा समझकर दूर फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ वहां से चला जाता है। अब बेकी फ्लेयर गन चलाने की बात करती है, लेकिन सैली उसे रोक देती है। वो कहती है कि दिन की रोशनी में फ्लेयर किसी को दिखाई नहीं देगा, रात होने का इंतजार करना होगा। रात होते ही दोनों दूर बस के पास खड़े उसी आदमी को देखती है। तभी बेकी तुरंत फ्लेयर गन चला देती है। लाल रोशनी आसमान में चमक उठती है और उस आदमी तक पहुंच जाती है। वह आदमी उसकी मदद करने के बजाय उनकी कार चुराकर वहां से भाग जाता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। रात गहरी होती है, टावर की लाल चेतावनी लाइट भी जल उठती है। दोनों कई दिन के थकान से चूर थी, आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन अगर वे सो जाते तो सीधा मौत के मुंह में गिर जाते हैं। इसलिए दोनों पूरी रात जागते रहने का फैसला करती है। अगली सुबह भूख और प्यास से उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी फैसला करती है कि वह किसी तरह नीचे जाएगी और बैग को वापस लेके आएगी। सैली खुद को और मजबूती से बांध कर नीचे उतरने लगती है।